मेरे प्यारे दर्शकों नमस्कार और स्वस्थ जीवन 360 के इस विशेष सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी समस्या पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे अक्सर हम मामूली तकलीफ समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। क्या आपको भी बार बार गला साफ करने की जरूरत महसूस होती है? क्या आपके नाक और गले के पीछे के हिस्से में कोई चिपचिपा अदृश्य सा पदार्थ अटका हुआ सा लगता है जिससे आपका गला हमेशा भरा भरा रहता है? जब आप बोलते हैं तो क्या आवाज भारी हो जाती है या बैठ जाती है? अगर इनमें से कोई भी लक्षण आप में है तो कृपया इन्हें कभी भी हल्के में न लें। ये कोई साधारण सर्दी जुकाम या मौसमी एलर्जी नहीं है। ये आपके शरीर का वो गहरा संकेत है जो दिन ब दिन आपको अंदर से खोखला और कमजोर बना रहा है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि ये समस्या इतनी धीरे धीरे बढ़ती है कि आपको पता ही नहीं चलता कब ये आपकी दिनचर्या का एक हिस्सा बन गई। सुबह उठते ही सबसे पहले गला साफ करना, दिन भर बार बार हल्की खांसी आना, बातचीत के बीच में असहजता महसूस होना और रात को सोते समय गले में कफ जमने से सांस लेने में तकलीफ होना, ये सभी लक्षण एक ही समस्या के विभिन्न पहलू हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि आप चाहे जितना भी गला साफ करने की कोशिश कर लें, ये समस्या और जिद्दी होती जाती है। कुछ देर आराम मिलने के बाद भी वही भारीपन और अटकाव की भावना वापस लौट आती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि थोड़ी सी सर्दी लग गई है, कोई इसे उम्र का प्रभाव बताते हैं तो कोई धूल मिट्टी की एलर्जी समझ लेता है। अंत में जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो अक्सर एक ही तस्वीर सामने आती है। हाथ में लेवोसिटिरिजिन या सिटिरिजिन जैसी एंटी एलर्जिक दवाइयां थमा दी जाती हैं। शुरुआती कुछ दिनों में लगता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है। नाक में खुजली कम हो जाती है, गला कुछ साफ लगने लगता है, कफ की अनुभूति हल्की हो जाती है। लेकिन जैसे ही दवा बंद करते हैं, सच्चाई बेनकाब हो जाती है। कुछ ही दिनों में वही पुरानी समस्या लौट आती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यहीं पर सबसे गंभीर सवाल उठता है, अगर ये महज एक एलर्जी होती तो दवा बंद करते ही समस्या इतनी जोरों से वापस क्यों आती? सालों साल ये कफ जमने की पीड़ा व्यक्ति का पीछा क्यों नहीं छोड़ती? आज के इस विशेष वीडियो में हम उस असहज सच्चाई का सामना करेंगे जिसके बारे में शायद ही किसी ने आपको स्पष्टता से बताया हो। हम समझेंगे कि नाक और गले में कफ जमने की यह समस्या केवल नाक या गले का रोग नहीं, बल्कि हमारे शरीर के भीतर छिपी हुई कई गलत आदतों और समस्याओं का परिणाम है। और एक और डरावनी बात यह है कि कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें हम प्रतिदिन सेहतमंद समझकर खाते हैं, पौष्टिक मानकर अपने परिवार को खिलाते हैं, लेकिन यही खाद्य पदार्थ धीरे धीरे आपके नाक, गले और फेफड़ों में श्लेष्मा यानी कफ के निर्माण की मात्रा को असामान्य रूप से बढ़ा देते हैं। जब शरीर आवश्यकता से अधिक श्लेष्मा बनाने लगता है तो वही एक समय पर इस दीर्घकालिक कफ जमने की समस्या को स्थायी बना देता है। लेकिन इससे पहले यह संक्षेप में समझना आवश्यक है कि आखिर हमारे शरीर में श्लेष्मा बनता क्यों है। नाक से शुरू होकर फेफड़ों तक जाने वाला पूरा श्वसन मार्ग एक विशेष झिल्ली से ढका रहता है। इस झिल्ली से एक निश्चित मात्रा में श्लेष्मा का बनना पूरी तरह से सामान्य और आवश्यक है। कारण यह है कि जब हम सांस लेते हैं तो हवा के साथ अनगिनत हानिकारक कण, धूल, धुआं, परागकण, बैक्टीरिया और वायरस शरीर के अंदर प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। ये श्लेष्मा ही उन सभी हानिकारक तत्वों को शरीर में जाने से रोककर हमारे फेफड़ों की रक्षा करता है। इस दृष्टि से देखें तो कफ या श्लेष्मा वास्तव में हमारे शरीर का एक मूक रक्षक है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब यही रक्षक अपनी सीमा से बाहर हो जाता है। जब अतिरिक्त श्लेष्मा बनने लगता है तो वो शरीर का भला नहीं करता, बल्कि नाक में जमकर साइनस पर दबाव डालता है, नाक के पिछले हिस्से से गले में उतर आता है और हर वक्त एक तरह की असहज भारीपन की भावना पैदा करता है। जिन लोगों को एलर्जी, दमा या लंबे समय से सर्दी खांसी की समस्या रही है, उनके मामले में यह समस्या और भी तेज और तीव्र रूप ले लेती है। कई बार व्यक्ति ये भी नहीं समझ पाता कि ये असहजता कब उसके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन गई। अब यदि हम समस्या की जड़ की ओर देखें तो पता चलेगा कि नाक और गले में लगातार कफ जमने के पीछे आमतौर पर दो बड़े कारण काम कर रहे हैं। पहला है लंबे समय से चला आ रहा साइनस का संक्रमण, जिसे क्रॉनिक साइनोसाइटिस कहते हैं। इस स्थिति में साइनस के अंदर जमा हुआ श्लेष्मा नाक के पिछले हिस्से से होकर गले में उतर आता है और हर वक्त गला भरा रखता है। और दूसरा कारण और भी अधिक उपेक्षित परंतु चिंताजनक है, वो है पेट की समस्या। जो लोग नियमित रूप से गैस, अपच, एसिडिटी या हाइपर एसिडिटी से पीड़ित हैं, जिनके खानपान में तला भुना, मसालेदार भोजन, स्ट्रीट फूड, अत्यधिक मिठाई, चॉकलेट या कॉफी की अधिकता है, उनके शरीर में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। पेट और आहार नली के बीच स्थित एक वाल्व धीरे धीरे कमजोर हो जाता है।
इसके परिणाम स्वरूप पेट का एसिड ऊपर उठकर गले और आहार नली के अंदर जलन पैदा करता है। शरीर तब स्वयं को बचाने के लिए और अधिक श्लेष्मा बनाना शुरू कर देता है और यहीं से उस दीर्घकालिक कष्टप्रद नाक गला भरा होने की भावना का जन्म होता है, जो धीरे धीरे आपके सामान्य बोलने, सोने और यहां तक कि सांस लेने को भी मुश्किल बना देता है। अब इस वीडियो के अगले भाग में हम स्पष्ट रूप से जानेंगे कि वे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो इस समस्या को दिन ब दिन बढ़ा रहे हैं और कौन से सरल घरेलू उपाय हैं जिनका नियमित पालन करने पर इस कफ जमने की जिद्दी समस्या से धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से मुक्ति पाई जा सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि शायद इसी में आपकी सालों साल की परेशानी का असली समाधान छुपा हुआ है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसे जानकर बहुत से लोगों की आंखें खुल जाएंगी, क्योंकि जब तक आप इन 5 खाद्य पदार्थों को जाने बिना नियमित रूप से खाते रहेंगे, तब तक शरीर के अंदर श्लेष्मा बनने की प्रक्रिया चलती ही रहेगी। बाहर से लगेगा कि आप दवा खा रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर मूल आग में प्रतिदिन घी डाला जा रहा है। यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। इस समस्या का मूल कारण वास्तव में दवा की कमी नहीं, बल्कि रोजाना की प्लेट में रखे कुछ मासूम दिखने वाले खाद्य पदार्थ हैं। इसलिए अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही हिस्सा आपकी सालों साल की तकलीफ की असली चाबी है। सबसे पहले जिस खाद्य पदार्थ का जिक्र करना जरूरी है वो है केला। हम सभी जानते हैं कि केला ऊर्जा का स्रोत है, तुरंत शक्ति देता है, शरीर को तरोताजा रखता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब यही केला श्लेष्मा बढ़ाने का मुख्य कारण बन जाता है। जिन लोगों के नाक और गले में कफ जमने की प्रवृत्ति है, उनके शरीर में केला कई बार हिस्टामीन नामक एक रसायन का स्राव बढ़ा देता है। यही हिस्टामीन एलर्जी का मूल चालक है। इसके प्रभाव से नाक में खुजली होती है, छींकें बढ़ जाती हैं और शरीर स्वयं को बचाने के लिए अतिरिक्त श्लेष्मा बनाने लगता है। नतीजतन आप जितना अधिक केला खाएंगे, गले के अंदर का वो भारी अटका हुआ एहसास उतना ही बढ़ता जाएगा। इसलिए इस तरह की समस्या होने पर कुछ दिनों के लिए केले का सेवन कम कर देना समझदारी है। और यदि इसे एकदम बंद करना संभव न हो तो केला खाते समय उस पर थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर छिड़क लें। काली मिर्च की गर्म प्रकृति केले की ठंडी प्रवृत्ति को काफी हद तक नियंत्रित कर लेती है और श्लेष्मा जमने की प्रवृत्ति को कम करने में सहायता करती है। अगला बड़ा दोषी है दुग्ध उत्पाद, जैसे दूध, दही और पनीर। विशेषकर दही। बहुत से लोग समझ नहीं पाते, लेकिन सर्दी, खांसी या गले में कफ जमने के समय दही खाने के बाद गला और भी भारी क्यों हो जाता है? इसका कारण यह है कि दुग्ध उत्पादों की स्वाभाविक प्रकृति ठंडी और श्लेष्मा बढ़ाने वाली होती है। जब शरीर पहले से ही कफ की समस्या से जूझ रहा हो तो ये खाद्य पदार्थ उस समस्या को और भी प्रबल कर देते हैं। हालांकि इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आपको जीवन भर के लिए दूध छोड़ देना चाहिए। आप चाहें तो दूध को दवा की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 गिलास गर्म दूध में थोड़ी हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च मिलाकर पीने से दूध का ठंडा प्रभाव काफी हद तक खत्म हो जाता है और बल्कि गले व श्वसन नली का फायदा होता है। दही अगर खानी ही है तो दोपहर से पहले ही खाएं और उसमें भी काली मिर्च मिला लें, ताकि शरीर में कफ बढ़ने का मौका न मिले। तीसरा खाद्य पदार्थ जो चुपचाप इस समस्या को भयावह बना देता है वो है बाजार की पाव रोटी या स्लाइस ब्रेड। नरम, आसानी से पचने वाली और समय बचाने के लिए हम में से बहुत से लोग दिन ब दिन इस ब्रेड को खाते चले जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस ब्रेड के अंदर मौजूद ग्लूटेन, प्रिजर्वेटिव और कृत्रिम तत्व शरीर के अंदर लंबे समय तक सूजन पैदा करते हैं। ये सूजन सीधे नाक, गले और श्वसन नली पर प्रभाव डालती है। शोध में देखा गया है कि लंबे समय तक नियमित रूप से इस तरह की ब्रेड खाने से बहुत से लोगों की नाक के अंदर पॉलिप बन गए हैं, एलर्जी ने जटिल रूप ले लिया है, यहाँ तक कि दमा की समस्या भी देखी गई है। क्योंकि जब शरीर लगातार सूजन से लड़ता है तो स्वयं को बचाने के लिए और अधिक श्लेष्मा बनाता है। इसलिए पावरोटी के बदले घर पर बनी आटे की रोटी खाना कहीं अधिक सुरक्षित और शरीर के लिए आरामदायक है। अगला खाद्य पदार्थ हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग है और वो है चावल। चावल ये कि खराब है ऐसा नहीं है, लेकिन जिन लोगों को साइनोसाइटिस या गले नाक में लंबे समय से कफ भरा रहने की समस्या है, उनके मामले में अत्यधिक चावल खाना समस्या बढ़ा सकता है। चावल में स्टार्च की मात्रा अधिक होती है और इसकी प्रकृति अपेक्षाकृत ठंडी होती है, इसलिए अधिक चावल खाने से शरीर में श्लेष्मा बनने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। हालांकि समाधान बहुत आसान है। चावल बिल्कुल बंद न करके उसे पकाते समय उसमें थोड़ा तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग या काली मिर्च मिला दें। ये गर्म मसाले चावल की ठंडी प्रवृत्ति को कम कर देते हैं और कफ जमने का खतरा घटा देते हैं। सबसे अंत में आती है चॉकलेट और कॉफी। ये दोनों खाद्य पदार्थ सतही तौर पर गले से सीधे जुड़े नहीं लगते, लेकिन अंदर ही अंदर सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं।
चॉकलेट और कॉफी पेट में एसिड के स्राव को बढ़ा देते हैं और पेट व आहार नली के बीच के वाल्व को धीरे धीरे कमजोर कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप एसिड ऊपर उठकर गले में जलन व सूजन पैदा करता है। शरीर तब इस जलन से बचने के लिए प्रतिक्रिया स्वरूप और भी अधिक श्लेष्मा बनाता है। इसलिए जो लोग हर वक्त गले में कफ जमने की समस्या से परेशान रहते हैं, उनके लिए कुछ दिनों के लिए चॉकलेट और कॉफी को पूरी तरह से बंद कर देना सबसे प्रभावी निर्णय है। अब आते हैं उन सरल परंतु अत्यंत प्रभावी घरेलू उपायों की बात पर, जिनका नियमित पालन करने पर नाक और गले के अंदर का वातावरण धीरे धीरे साफ होने लगेगा। पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके हल्का गर्म पानी पीना इस समस्या का सबसे आसान और शक्तिशाली समाधान है। गर्म पानी जमे हुए गाढ़े श्लेष्मा को पतला कर देता है, जिससे वो आसानी से बाहर निकल सकता है। आप चाहें तो पूरे दिन के लिए एक थर्मस में गर्म पानी भरकर रख सकते हैं, ताकि बाहर होने पर भी ये आदत बनी रहे। इसके साथ ही अगर रोजाना के भोजन में थोड़ा कच्चा प्याज मिला लें तो फायदा और भी बढ़ जाएगा। प्याज में मौजूद प्राकृतिक यौगिक साइनस और गले के अंदर जमे कफ को तोड़ने में मदद करते हैं। शुरुआत में थोड़ी असहजता लग सकती है, लेकिन कुछ ही दिनों में शरीर के अंदर का बदलाव आप खुद महसूस करने लगेंगे। सबसे प्रभावी उपायों में से एक है अदरक और शहद का मिश्रण। अदरक के अंदर मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व गले और श्वास नली की सूजन कम करते हैं और शहद प्राकृतिक रूप से गले को नम और साफ रखने में सहायता करता है। नियमित रूप से कुछ दिनों तक इस आदत को अपनाने पर बार बार गला साफ करने की वो पुरानी आदत अपने आप कम होने लगेगी। ये परिवर्तन छोटे लग सकते हैं, लेकिन नियमित रूप से अपनाने पर इनका प्रभाव गहरा और दीर्घकालिक होगा, क्योंकि तब आप केवल लक्षणों से नहीं लड़ रहे होते, बल्कि समस्या की जड़ को ही धीरे धीरे ठीक कर रहे होते हैं। इसके अलावा एक अत्यंत शक्तिशाली परंतु लंबे समय से उपेक्षित घटक है, वो है लहसुन। लहसुन कितना फायदेमंद है ये तो लगभग सभी जानते हैं, लेकिन इसे कैसे खाएं कि इसकी असली शक्ति प्रकट हो, ये बहुत कम लोग समझते हैं। लहसुन के अंदर मौजूद एलिसिन नामक तत्व तब सबसे अधिक सक्रिय होता है जब लहसुन को कूटकर या बारीक काटकर कुछ समय के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। ये एलिसिन वास्तव में एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, जो शरीर के अंदर जमे हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस के खिलाफ सीधी लड़ाई करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये गले, साइनस और श्वास नली के अंदर मौजूद लंबे समय की सूजन को भी धीरे धीरे शांत कर देता है। प्रतिदिन सुबह खाली पेट 1 या 2 कली कच्चे लहसुन को बारीक काटकर 5 से 7 मिनट रख दें और फिर उसे खा लें। इससे इसकी कार्यक्षमता कई गुना बढ़ जाती है। नियमित रूप से इस आदत को अपनाने पर आप धीरे धीरे देखेंगे कि सुबह उठने पर पहले जैसा गला भारी नहीं लग रहा, खांसी के साथ गाढ़ा कफ नहीं निकल रहा, नाक के अंदर का बंदपन भी काफी कम हो गया है। खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनकी दिन की शुरुआत ही गला साफ करने से होती है, ये आदत सचमुच जीवन बदल सकती है। अब आते हैं उन लोगों की बात पर जिनकी समस्या रात के समय सबसे अधिक बढ़ जाती है। बहुत से लोग हैं जो सोने के लिए लेटते ही महसूस करते हैं कि गले के अंदर कफ जमना शुरू हो गया है। सांस लेने में कठिनाई होती है, बार बार उबकाई आती है, कभी कभी नींद खुल जाती है और उठकर बैठना पड़ता है। ये स्थिति केवल शारीरिक कष्ट ही नहीं, मानसिक बेचैनी भी पैदा करती है। ठीक इसी जगह पर लौंग अद्भुत काम करती है। सोने से ठीक पहले मात्र 2 पूरी लौंग मुंह में लेकर धीरे धीरे चूसते हुए खा लें। लौंग के अंदर मौजूद यूजेनॉल नामक तत्व गले की नसों और श्लेष्मा ढकी झिल्ली को शांत करता है, अंदर की जलन व सूजन कम करता है और जमे हुए कफ को ढीला कर देता है। बहुत से लोग हैरान होकर देखते हैं कि कुछ ही मिनटों में सीने का दबाव हल्का हो जाता है, गला काफी साफ लगने लगता है और सांस लेना भी आसान हो जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि नींद गहरी और बिना रुकावट के आती है। इस स्थान पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात याद रखना आवश्यक है। नाक और गले में बार बार कफ जमना कोई सामान्य या तुच्छ समस्या नहीं है। कई बार ये शरीर के अंदर चल रही किसी गहरी असंतुलन की ओर इशारा करता है। आपका दैनिक खान-पान क्या वाकई ठीक है? इसे एक बार स्वयं से पूछिए। क्या आप रोजाना बिना सोचे समझे केला, दही, बाजार की पाव रोटी, अत्यधिक चावल, चॉकलेट या कॉफी जैसे खाद्य पदार्थ नियमित रूप से खाते जा रहे हैं? अगर ऐसा है तो समस्या की जड़ कहाँ छुपी है, ये समझना मुश्किल नहीं रह जाता। शरीर वास्तव में बार बार संकेत दे रहा है, लेकिन हम उन संकेतों को न समझकर सिर्फ अस्थायी आराम के लिए दवाइयों पर निर्भर होते जा रहे हैं। बहुत से लोगों के मन में एक गलत धारणा है कि इस तरह की लंबे समय की समस्या घरेलू उपायों से कभी पूरी तरह ठीक नहीं होती। वास्तविकता तो इसके विपरीत है। आज के इस वीडियो में जिन सरल आदतों की बात की गई है, वे कोई जटिल इलाज नहीं है, कोई खर्चीली दवाइयां भी नहीं है। हल्का गर्म पानी पीना, कच्चा प्याज, अदरक और शहद का मिश्रण, कच्चा लहसुन और लौंग, ये सभी हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा हो सकते हैं। बस जरूरत है नियमितता और धैर्य की। कम से कम 20 से 30 दिन तक इन आदतों का पालन करने पर शरीर के अंदर बदलाव शुरू हो जाता है। श्लेष्मा बनने की मात्रा कम होने लगती है, अंदर की सूजन धीरे धीरे शांत होती है
और नाक व गला साफ रहने का स्वाभाविक एहसास वापस लौट आता है। हालांकि एक बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, हर किसी की सहनशीलता भी अलग होती है। किसी के मामले में कोई एक खाद्य पदार्थ अधिक समस्या पैदा कर सकता है, तो किसी और के मामले में उसका प्रभाव अपेक्षाकृत कम हो सकता है। इसलिए अपने शरीर के लक्षणों पर नजर रखना, कौन सा खाद्य पदार्थ खाने के बाद समस्या बढ़ रही है, इसे समझने की कोशिश करना, ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है। आपका अपना शरीर ही आपको सबसे अच्छा संकेत देता है, बस उन संकेतों को समझने की आवश्यकता है। ये वीडियो आप दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, ये कमेंट में अवश्य बताएं। आपके इलाके की जलवायु, मौसम और खान-पान के बारे में जानने पर हमारे लिए भविष्य में आपके लिए और अधिक सटीक व प्रभावी जानकारी प्रस्तुत करना आसान हो जाएगा। और अगर आप लंबे समय से इस समस्या से परेशान हैं या कोई खास लक्षण लेकर चिंतित हैं, तो वो भी कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हमने विस्तार से जाना कि नाक और गले में कफ जमने के पीछे का असली कारण क्या है, कौन से खाद्य पदार्थ इस समस्या को चुपचाप बढ़ा रहे हैं और कैसे कुछ सरल घरेलू आदतों को नियमित रूप से अपनाकर धीरे धीरे परंतु स्थायी रूप से आराम पाया जा सकता है। आशा है ये जानकारी आपके दैनिक जीवन में वाकई काम आएगी। नियमित रूप से ऐसी ही महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी जानकारी पाने के लिए स्वस्थ जीवन 360 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे तो अगली जरूरी वीडियो आपकी नजर से ओझल नहीं होगी। आज के लिए इतना ही। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार।